नमस्कार मित्रों, मैं सुमन प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 3 में हमने नाम और आख्यात के लक्षण जाने, तो एक बार जल्दी से हम उस भाग की स्मृति कर लेते हैं, जिससे कि हम यह वाला भाग भी अच्छे से समझ सकें। नाम के विषय में मैंने आपको बताया था कि सत्व प्रधानानि नामानि, यानी कि सत्व द्रव्य प्रधान होता है जिसमें वह नाम कहलाता है। इसमें सत्व द्रव्य प्रधान होता है और क्रिया गौण होती है, और सत्व यानी कि लिंग, संख्या, वचन आदि, यथा पुरुषः, रमा, अधः आदि। आख्यात के विषय में हमने जाना भाव प्रधानम आख्यातम, यानी कि भाव यानी क्रिया प्रधान है जिसमें वह आख्यात कहलाता है, जिसमें क्रिया प्रधान होती है और कारक आदि गौण होते हैं। भाव, काल, कारक, संख्या, ये चार अर्थ आख्यात के होते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा था पचती, भुंकते, भवते आदि। और इनके अतिरिक्त हमने औदुम्बरायणाचार्य का मत जाना था कि वह कहते हैं कि इंद्रम नित्यम वचनम औदुम्बरायण। और इसके समाधान में यास्क जी कहते हैं कि व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य। इन दोनों पंक्तियों को याद कर लीजिएगा कि यह किसने कौन सी पंक्ति कही है। तो कल हमने आख्यात के विषय में आपको बताया था कि उसके अंतर्गत 6 उसके भाव विकार होते हैं, तो उसको आज हम इस व्याख्यान में जानते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। उससे पहले हम जल्दी से अपने पाठ्यक्रम को जान लेते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं। पाठ्यक्रम में हमें निरुक्त का अध्याय 1 और 2 लगा है। 4 पाठ नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात लगे हैं। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्तियां, निरुक्त का अध्याय 7 दैवत कांड, वैदिक स्वर, वैदिक व्याख्या पद्धति। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। भाव विकार निरूपणम। भाव यानी कि जैसे मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि भाव के 4 अर्थ होते हैं। भाव, काल, कारक, संख्या, ये सभी अर्थ जो हैं ये आख्यात के होते हैं। तो आपको याद नहीं होगा कि भाव आख्यात को कहेंगे या नाम को कहेंगे तो आपको समस्या होगी, इसलिए इन चारों शब्दों को याद कर ले, भाव, काल, कारक और संख्या। तो यहाँ पर हम आख्यात के अंतर्गत उसके भेद होते हैं उनको जानते हैं। भाव विकार निरूपणम। षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी। षड भाव विकारा भवन्ति, किसी भी वस्तु के 6 भाव विकार होते हैं, यानी कि क्रिया के विकार होते हैं। इति वार्ष्यायणी, ऐसा मत जो है यह वार्ष्यायणी जी का है। आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि षड भाव विकार किसके अनुसार हैं, तो आपको उत्तर लगाना है वार्ष्यायणी जी। तो षड भाव विकार कौन कौन से हैं? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यते। यह 6 भाव विकार क्रिया के विकार होते हैं, आख्यात के विकार होते हैं। तो इनके हिंदी अर्थों को हम जान लेते हैं। जायते को कहते हैं उत्पन्न होता है, अस्ति यानी कि है, विपरिणमते यानी बदलता है, वर्धते यानी बढ़ता है, अपक्षीयते यानी घटता है, विनश्यति यानी नष्ट होता है। यहाँ पर इनको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा नया प्रयास किया है, कोशिश की है। यदि आपको वह अच्छी लगे तो उसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि वे सभी छात्र भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए इनको हम अच्छे से जानते हैं। तो जायते यानी कि उत्पन्न होता है। यदि वह बालक इस संसार में आएगा ही नहीं तो अस्ति हम यह कैसे कहेंगे? यहाँ पर आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। तो सबसे पहले क्रिया होती है जायते, फिर होती है अस्ति, फिर उस बालक
में विपरिणमते यानी कि बदलता है, वह अपने शरीर से बदलता है, अपने मन से बदलता है, यानी कि उसमें बच्चे में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके पश्चात वह बढ़ता है, यानी कि उसके शरीर में वृद्धि होती है, दिमाग में वृद्धि होती है। फिर उसके पश्चात अपक्षीयते, वह घटता है, यानी कि उसका बल भी घटेगा। वह पहले छाती निकाल के चलेगा, फिर धीरे धीरे वह झुक जाएगा, उसका नाक उसके घुटनों के साथ लगेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि वर्धते और अपक्षीयते, फिर अंत में विनश्यति, यानी कि वह नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि सबसे पहले जायते यानी उत्पन्न होता है, सबसे पहले बालक उत्पन्न होता है, फिर अस्ति यानी कि उस बालक की सत्ता है, मतलब वह इस संसार में है, ऐसा हम कह सकेंगे। ऐसा तो नहीं कि वह अभी इस संसार में आया ही नहीं और हम कह देंगे कि अस्ति यानी कि वह है, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले जायते, फिर अस्ति, फिर विपरिणमते, उसके शरीर में बदलाव आते हैं, फिर वर्धते, वह बढ़ता है, फिर अपक्षीयते, वह घटता है, और अंत में विनश्यति, वह नष्ट हो जाता है। आशा करता हूँ यह चित्र आपको पसंद आए होंगे, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि और भी छात्र इसका लाभ ले सकें। इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी जान लेते हैं कि जिससे आपका यह विषय और दृढ़ हो जाए। सबसे पहले जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, यह इस प्रकार ही सर्कल में यह क्रिया चलती रहेगी। यह जो भाव 6 भाव विकार हैं वह इस प्रकार से क्रमशः अपना काम करते रहते हैं, फिर नष्ट हो जाएगा, फिर उसके पश्चात जायते होगा, फिर अस्थि होगा, ऐसे ऐसे यह सभी कुछ चलता रहेगा। तो चलिए इनके विषय में हम अब क्रम से जान लेते हैं, इनका लक्षण देख लेते हैं कि यहाँ पर वात्स्यायन जी क्या क्या कहते हैं। जायते, जायत इति पूर्वभावस्यादिमा चेष्टे नापरभावमा चष्टे न प्रतिषेधति। अब हम इस लक्षण का शब्दशः अर्थ जान लेते हैं। जायते इति यानी, जायते यानी कि यह जो क्रिया है, क्रिया के विषय में बात कर रहे हैं, तो स्वभावतः यहाँ पर हमें जायते से यह क्रिया लेनी है। तो पूर्व भावस्य यानी कि पहली क्रिया, आदिम यानी कि प्रारंभ मात्र को, आचष्टे यानी कि कहते हैं, अपर भावम अनंतर की दूसरी क्रिया, न यानी कि नहीं, आचष्टे यानी कि कहती है, न प्रतिषेधती और न उसे मना करती है। तो इस लक्षण को हम इसकी व्याख्या से जानते हैं, जिससे यह हमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जन्य वस्तु की जब उत्पत्ति होती है, जन्य यानी कि एक होता है जन्य और दूसरा होता है जनक। आप समझ गए होंगे कि जनक हो गया पिता और जन्य उस हो गया उसका पुत्र। जन्य यानी कि उत्पन्न होने वाली क्रिया है, यानी कि जन्य वस्तु की जब उत्पत्ति होती है तब उसे यह नहीं कह सकते कि उसकी सत्ता है ही नहीं। यदि उसमें अस्तित्व होता ही नहीं तब वह जायते यानी कि उत्पन्न हो रही है, यह व्यवहार कैसे हो सकता। तो आपको चित्र से ही यह स्पष्ट हो गया होगा। अब मान लीजिए कोई बालक है, वह इस संसार में सबसे पहले उत्पन्न होता है, जायते यानी कि उत्पन्न होता है, इस संसार में वह सबसे पहले आता है। फिर अस्ति यानी कि है, यानी कि उत्पन्न होगी, उसके पश्चात ही हम उसको व्यवहार में ला सकेंगे, यानी कि उसको कह सकेंगे कि यह जायते यानी कि उत्पन्न है। यदि जायते को अस्ति कह दें, यदि हम जायते को अस्ति कह दें, अर्थात जायते में अस्ति को भी ले आए, तो ये भी नहीं बनता, यानी कि हम जायते को अस्ति भी नहीं कह सकते। आपको ये थोड़े दोनों सेम सेम से लग रहे होंगे, परंतु यह सेम नहीं है। जायते यानी उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद अस्ति यानी कि है, उसकी जो सत्ता है
वह है। वह जो उत्पन्न हुआ है वह अस्तित्व में है। जो पहले से ही अस्ति अर्थात है, अब वह पैदा कैसे होने लगा। जो पहले से ही उत्पन्न हो गया है, अब वह दोबारा से कैसे उत्पन्न हो सकेगा। तो नहीं, वह दोबारा से पुनः उत्पन्न नहीं होगा। अतः यह कहा गया है कि जायते, यह तो केवल किसी भी वस्तु की प्रारंभ क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहा जाता है। वहाँ न तो अस्तित्व का प्रतिषेध है और न उसके अस्तित्व की स्वीकृति है। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि जायते, यह तो केवल किसी वस्तु की क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहते हैं कि जब कोई वस्तु उत्पन्न होगी तो सबसे पहले उसके प्रारंभ में जायते यानी कि वह उत्पन्न ही होगी। वहाँ न तो अस्तित्व का प्रतिषेध है। हम यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देनी होगी कि यह सभी 6 क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जायते जो है यह अस्थि का निषेध नहीं करता और ना ही उसके अस्तित्व की स्वीकृति करता है कि हम जायते को ही अस्थि कहेंगे। वह उस अस्थि की स्वीकृति भी नहीं करता। जायते जो है वह अस्थि की स्वीकृति नहीं करता और ना ही उस अस्थि का यह निषेध करता है। यानी कि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े तो हैं, परंतु जायते जो है वह बिल्कुल अस्थि है ऐसा नहीं है। ऐसी स्वीकृति जायते अस्थि को नहीं देता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में इस लक्षण में यही कह रहे हैं कि जायते यानी यह क्रिया जो है सबसे पहली क्रिया है पूर्वभाषस्य, यानी कि सबसे पहली क्रिया है। आदिमः प्रारंभ मात्र की क्रिया है। आज आचष्टे यानी कि कहलाती है। यह जायते जो है प्रारंभ मात्र की क्रिया कहलाती है। अपर भावम यानी कि उसके पश्चात जो अस्ति यह दूसरी क्रिया है वह उसको नहीं कहती है। यानी कि जायते जो है वह अस्थि है, यह ऐसा भी नहीं कहती है और ना ही उसे कहने का मना करती है, यानी कि उसका बिल्कुल भी निषेध नहीं कर देती है। यानी कि जायते और अस्थि ये सभी जो 6 क्रियाएं हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। सबसे पहले क्रिया उत्पन्न होगी, फिर उसके बाद वह व्यवहार में आएगी, यानी कि वह अस्थि कहलाएगी। तो अब यहाँ पर हम अस्थि का लक्षण देख लेते हैं। अस्ति उत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम्। अस्ति इति यह क्रिया जो है उत्पन्नस्य पैदा होते हुए, अवधारणम निश्चयात्मक स्थिति को कहता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अस्ति यह जो क्रिया है, यह उत्पन्न हुए जो पदार्थ है, जो उत्पन्न हुई क्रिया है। यहाँ पर मान लीजिए जो उत्पन्न हुआ बालक है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था। तो उस चित्र को आप दिमाग में स्मरण रखें तो उससे आपको यह लक्षण शीघ्रता से याद हो जाएंगे। तो अस्ति यह जो उत्पन्न हुई क्रिया है, यह उस पदार्थ की सत्ता की जो निश्चयता है, यानी कि उसके अस्तित्व के बारे में बताती है, वह है ऐसा अस्ति यह हमें ग्रहण करवाता है कि वह जायते उत्पन्न हुआ है, ऐसा यह हमें निश्चय करवाता है। अस्ति यह न तो विपरिणमते का प्रतिषेध करता है और न उसके अस्तित्व की स्वीकृति करता है इत्यादि पूर्ववत। अस्ति जो है यह विपरिणमते का तो बिल्कुल ही निषेध नहीं करता और उसके अस्तित्व की स्वीकृति भी नहीं करता कि मैं तो अस्ति ही हूँ, मैं विपरिणमते नहीं हूँ। तो अस्ति यह विपरिणमते का प्रतिषेध भी नहीं करता, क्योंकि यह बिल्कुल ही उसका निषेध कर देगा तो उस अस्ति के पश्चात जो क्रिया होगी वह नहीं होगी। तो इसलिए यह विपरिणमते से जुड़ा है और उसके अस्तित्व को भी नहीं स्वीकारता, क्योंकि यह तो अस्ति है ना कि विपरिणमते। अब तीसरा इसका लक्षण जानते हैं। विपरिणमते कहता है कि
विपरिणमत इत्यप्रच्यवमानस्य तत्त्वात् विकारम्। इसका अर्थ जान लेते हैं। विपरिणमते इति, विपरिणमते बदलता है, तत्त्वात् अप्रच्यवमानस्य अपनी असलियत से न गिरती हुई वस्तु, विकारम विकार मात्र को कहता है। अर्थात यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि विपरिणमते का अर्थ तो आपको ज्ञात ही होगा कि बदलता है। यह शब्द जो है यह अपनी असलियत से नहीं गिरता है, यानी कि यह वस्तु के विकार मात्र को कहता है। विपरिणमते जो है, जब वस्तु में कोई विकार आ जाएगा तो उसको कहता है। अर्थात वस्तु अपनी सत्ता से नहीं गिरती, किंतु पूर्व स्थिति में भी नहीं रह पाती, उसमें कुछ फर्क आ जाता है और यही फर्क विपरिणाम है। तो आपको चित्र में ज्ञात होगा कि तीसरे नंबर पे जो लगाया था वहाँ पे छोटा सा बालक, उसके शरीर में बदलाव आते हैं। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि वह अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता, यानी कि वह बालक लड़की नहीं बन जाएगी, वह लड़का लड़का ही रहेगा, परंतु उसमें कुछ विकार आ जाएगा। वह अपनी सत्ता को नहीं छोड़ेगा, किंतु वह पूर्व स्थिति में भी नहीं रहेगा। वह शिशु है तो शिशु ही नहीं रहेगा, उसमें बदलाव आएंगे। विपरिणमते का अर्थ यहाँ पर यही है। विपरिणमते यह न तो वर्धते का प्रतिषेध कर रहा है और न यह उसके अस्तित्व की स्वीकृति दे रहा है पूर्ववत, ऐसा हमें सभी में जानना है। विपरिणमते जो है यह वर्धते का एकदम से निषेध नहीं कर रहा है और न ही उसके अस्तित्व की हमें स्वीकृति दे रहा है, क्योंकि विपरिणमते जो है वह वर्धते नहीं है, इसलिए विपरिणमते वर्धते के अस्तित्व की हमें स्वीकृति नहीं देता और यह बिल्कुल वर्धते का प्रतिषेध नहीं करता। अब वर्धते के विषय में कहते हैं कि वर्धत इति स्वांगाभयोच्यम सांयोगिकानां वार्थानां वर्धते विजयनेति वा वर्धते शारीरेणेति वा। अब इसको हम शब्दशः देख लेते हैं। वर्धते इति, वर्धते यानी कि बढ़ता है, इति यह स्वांगाभ्युच्यम, स्वांगानाम अभ्युच्यम अपने शिर ग्रीवा आदि अवयवों के बढ़ने को कहता है। स्वांगाभ्युच्यम यह अपने जो उसके अवयव हैं इनके बढ़ने को कहता है। और संयोगिका नाम अर्थानाम वा, और संयोगिक यानी कि संयोग अपने संपर्क में आए हुए अर्थानाम धन धान्य आदि पदार्थों के बढ़ने को कहता है। तो इसको हम और विस्तार से जान लेते हैं कि जैसे बालक सबसे पहले उत्पन्न होगा, फिर उसकी सत्ता होगी, फिर उसमें विपरिणमते उसमें बदलाव आएंगे, फिर वर्धते उसमें बढ़ोतरी होगी। किस प्रकार उसमें बढ़ोतरी होगी, तो उसमें उसके सिर के बाल बढ़ेंगे, उसके नाखून बढ़ेंगे, वह शरीर से मोटा होगा, तो इस प्रकार वह बढ़ेगा। वर्धते से हमें यहाँ पर यह भी जानना है कि वर्धते यहाँ पर दो प्रकार से हमें बताया गया है। एक स्वांगाभयोच्यम यानी कि अपने शरीर के जो अवयव हैं उससे बढ़ता है, और एक संयोगिका नाम अर्थानाम वा, और अपने संपर्क में आए हुए जो उसका अर्थ यानी कि जो उसका धन धान्य है उन पदार्थों से भी वह बढ़ता है। जैसे कि वर्धते विजयेन वर्धते शारीरेण, वह विजय से बढ़ रहा है, वह जीतता ही जा रहा है। संयोगिक का उदाहरण यहाँ पर यह है। वर्धते विजयेन वर्धते शरीरेण, वह विजय से बढ़ रहा है, यानी कि उसके जो लक्ष्य हैं वह उनको प्राप्त करता हुआ विजय को बढ़ता जा रहा है, वह अपने लक्ष्यों में जीतता ही जा रहा है। यह तो संयोगिक का उदाहरण हो गया। और स्वांगाभेच्यम का उदाहरण देते हैं कि वह अपने शरीर से बढ़ता है। आपको ज्ञात ही होगा कि सबसे पहले छोटा सा बाल उत्पन्न होगा, फिर वह अस्थि यानी कि है, फिर विपरिणमते यानी कि उसके शरीर में विकार आएंगे, फिर वर्धते जब उसकी बालक की जोग लग जाएगी तो उसको अर्थ की भी प्राप्ति होगी, और
वह अपने शरीर से भी बढ़ेगा, उसको अर्थ की भी प्राप्ति होगी, वह धन इत्यादि भी कमाएगा, तो वह इस प्रकार वर्धते यानी कि बढ़ेगा। जब हम वर्धते को कहते हैं तो इससे अगली क्रिया यानी कि क्षय को नहीं कहते और ना ही उसके कहने से हम मना करते हैं। अब अपक्षीयते के विषय में कहते हैं कि अपक्षीयते इत्येनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम्। अब इसको शब्द सह देख लेते हैं। क्षीयते यानी कि घटता है, एतेनैव प्रतिलोमम् यानी कि उल्टा, एतेनैव इसी प्रकार, वर्धते से उल्टा, विपरीत, व्याख्यातः उसकी व्याख्या है, हमें ऐसा जानना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं। वर्धते यानी कि बढ़ेगा, तो उसका उल्टा क्या होगा, घटेगा। हमें इसको ऐसा जानना है। जैसे स्वांग या सांयोगिक पदार्थों की वृद्धि होती है, उसी तरह उनका अपक्षय यानी कि घटाव भी होता है। जैसे कि स्वांग यानी अपने शरीर से बढ़ेगा और संयोगिक उसके संयोग में जो धन इत्यादि आएगा वह बढ़ेगा, तो वह उसी प्रकार घटेगा भी। इसमें भी वैसे ही हमें सेम चलना है सभी में। इसमें भी अगली क्रिया विनश्यति का सर्वथा प्रतिषेध नहीं होगा और ना ही उसका स्वीकार होगा। यदि सर्वथा निषेध कर देंगे तो यह सभी जो 6 क्रियाओं का चक्कर है, जैसा कि चित्र में दिखाया था, तो वह भंग हो जाएगा। इसलिए हमें इनका सर्वथा प्रतिषेध भी नहीं करना है, अगले अस्तित्व को भी स्वीकारना नहीं है। तो अब अंतिम देख लेते हैं कि उसमें क्या कहते हैं। विनश्यति के विषय में कहते हैं कि विनश्यति इति अपरभावस्यादिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टे न प्रतिषेधति। अब इसका हम शब्द सह अर्थ जान लेते हैं। विनश्यति इति, विनश्यति यह अपरभावस्य अंतिम क्रिया के आदिम यानी कि प्रारंभ मात्र को, आचष्टे यानी कि कहता है, न पूर्व भावम आचष्टे वह न तो पूर्व भाव को कहता है, न प्रतिषेधति और न उसका प्रतिषेध करता है। विनश्यति, अब इसके विनश्यति के लक्षण को हम थोड़ा सा इसकी और व्याख्या से इसको हम जान लेते हैं। अब अंतिम क्रिया है विनश्यति। जैसा कि आपको चित्र में मैंने कंकाल का चित्र दिखाया था, तो उससे जो पूर्व की क्रिया है यानी कि अपक्षीयते, तो यह उससे जुड़ा हुआ है। यह अंतिम क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहता है, यानी कि उसका हमें बोध कराता है। वह ना तो स्पष्ट रूप से वह पूर्व भाव को भी नहीं कहता और न उससे कहने का मना करता है, क्योंकि सभी 6 क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसके विषय में अब यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि अतोऽन्ये भाव विकारा एतेषाम् एव विकारा भवन्तीति अस्माः। अब इसका हम शब्दशार्थ देख लेते हैं। अतः अन्ये, इनसे अतिरिक्त, इनसे किनसे, इन 6 क्रियाओं से अतिरिक्त, भाव विकाराः जो क्रिया विकार हैं, एतेषाम् एव वे इन्हीं के विकार हैं, इति ऐसा, स्म आह ऐसा वार्ष्णेय जी कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन क्रिया के अतिरिक्त जो भी क्रिया विकार जो होंगे, वह सभी क्रिया विकार जो है इन 6 क्रिया विकारों के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का अवान्तर हो जाएगा। वह सभी इन्हीं 6 क्रियाओं के भेद हैं। ते यथा वचनम अभ्यूहिताव्याः। अब इसका हम शब्द से अर्थ जान लेते हैं। ते यानी कि वह जो अवान्तर भेद हैं, यथा वचनम इन्हीं वचनों के अनुसार, अभ्यूहिताव्याः युक्ति से हमें उनका निश्चय कर लेना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वास्तव में तो क्रिया विकार 6 ही होते हैं। शेष जो होते हैं इनके अतिरिक्त जो हैं वे सभी इन्हीं के पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जायते का पर्यायवाची होगा अभिव्यंजते निष्पद्यते, और अस्ति का होगा भवति विद्यते,
विपरिणमते का जीर्यति। यह पर्यायवाची मैंने आपको अपने पहले या दूसरे व्याख्यान में बताया था कि सबसे पहले आपको प्रारंभ में प्राय शब्दों का ज्ञान होगा, फिर उसके पश्चात आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो आपको अनेकार्थक शब्दों का ज्ञान होगा और अंत में आपको दैवत शब्दों का ज्ञान होगा। तो एक बार जल्दी से हम इन 6 क्रियाओं को पुनः देख लेते हैं ताकि आपको यह सभी यहाँ पर कंठस्थ हो जाएं। यहाँ पर सभी 6 विकारों में जो यह अंतिम में जो यह पंक्ति दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये सभी 6 क्रियाएं जो है, जैसे जायत जो है यह अस्थि से जुड़ा है, परंतु यह अस्थि नहीं है। अस्थि जो है यह विपरिणमते से जुड़ा है, परंतु यह विपरिणमते नहीं है। विपरिणमते जो है यह वर्धते से जुड़ा है, परंतु यह विपरिणमते नहीं है। वर्धते जो है यह अपक्षीयते से जुड़ा है, परंतु यह अपक्षीयते नहीं है। अपक्षीयते जो है यह विनश्यति से जुड़ा है, परंतु यह विनश्यति नहीं है। और विनश्यति जो है यह अपक्षीयते से जुड़ा है, परंतु यह अपक्षीयते नहीं है। इसी प्रकार यह सभी 6 क्रियाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, परंतु यह वास्तव में अपनी अपनी क्रिया का बोध कराते हैं और यह सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं। और सबसे पहले उत्पन्न होगा, फिर अस्थि यानी कि उसकी सत्ता को स्वीकारा जाएगा, फिर वह उसमें बदलाव आएंगे और वह अपने शरीर से बढ़ेगा, उसके पास जो धन होगा उससे बढ़ेगा, फिर वह घटता जाएगा और अंत में नाश हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह कक्षा अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि इस कक्षा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।